शाहराह फैसल पर पुलिस कार को रोकने वाला जंपर ड्राइवर कितनी स्पीड में ड्राइविंग कर रहा था, मुलजिम ने खुद बता दिया। कहा 50 से 60 की स्पीड में डंपर चला रहा था। लोगों से बचने के लिए रफ्तार तेज की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है? बिल्कुल, देखिए शाहराह फैसल पर जो है वो पुलिस मोबाइल जो पेट्रोलिंग की थी उसको एक डंपर ड्राइवर ने रोकने की कोशिश की और फरार हो गया था। इस हवाले से शाहराह फैसल पुलिस ने ड्राइवर को जो गिरफ्तार किया है उसका ज़रा इंटरव्यू करते हैं, उससे बात करते हैं कि किस तरीके से उसने वाक़या हुआ और क्या किया इसने। नाम क्या है तुम्हारा? शफीकुर रहमान। तुम उस दिन जब गाड़ी चला रहे थे आगे पेट्रोलिंग मोबाइल जा रही थी? जी जा रही थी। वो मेरे पीछे कोई बंदे लगे हुए थे। कौन लगा बता? यार बंदे का मुझे पता नहीं है, मेरे को बोले आपको जला देंगे, ये कर देंगे गाड़ी। नहीं, ये बताओ कि तुम्हारे सामने आगे पुलिस मोबाइल अगर जा रही है, कोई बंदा पीछे लगा हुआ है, तुमने पुलिस वालों को नहीं बोला, तुमने उल्टा रोन दिया मोबाइल? तो मैं अपने डर की वजह से निकल गया। डर की वजह से पुलिस वालों को रोन दिया? तो यार वो पावर हाउस में भी यही हुआ था। पुलिस वालों को क्यों मारा? पुलिस वाले को तो फरार कहाँ हुए तुम मार के? कहाँ फरार हुए? तो फरार नहीं हुआ, यहीं से गए थे। तो ये आगे मोबाइल जब पेट्रोलिंग मोबाइल जा रही थी तो तुमने क्यों आगे जाके इसको टक्कर मारी? वो तो हमारे से टच नहीं हुई है ना हमारे। तो तुम गफलत से गाड़ी चला रहे थे? गफलत थी तुम्हारी? गफलत तो थी, लेकिन हम तुम किसी को भी अगर मार देते उसके अंदर कोई मर जाता तो? ये अल्लाह का शुक्र है आज तक न किसी को मारा है नहीं। अभी तुमने हादसा कितने हो रहे हैं अभी कराची के अंदर? यार वो तो अल्लाह की तरफ से हो रहे, बाकी तरफ से हो रहे, तुम लोगों की तरफ से नहीं हो रहे। हमारी भी गलती है, लेकिन ये है क्या गलती जो है वो इन शायरियों की। यहाँ नहीं, ये तो नहीं है कि शायरों की है, लेकिन कितनी स्पीड में था? यार 50 से 60 स्पीड में था। रात के 12:30 बज रहे थे। यार रात के 12:30 के बजे क्या ट्रिप? बिल्कुल, ये वो मुलजिम है जिसने जो कहा है कि मेरी जान पहले है, लोग मेरे पीछे लगे हुए थे, लेकिन ये वही डंपर ड्राइवर है जिसने जो है आगे पेट्रोलिंग गाड़ी जो जा रही थी उसको जो है रोनता हुआ वो आगे निकल गया था और 50-60 की स्पीड पे चला रहा था। ये शाहराह फैसल के ऊपर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, इसको अदालत में अब पेश किया जा रहा है। जी जाएगा। शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, लाइसेंस पास रखें, हेलमेट पहने, कागजात भी पूरे रखें, वरना जेबें खाली करने के लिए तैयार हो जाएं। खिलाफ वर्जी पर एक हफ्ते में 9,790 शहरियों के चालान। सबसे ज़्यादा चालान बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर हुए। जी हाँ, आपको अपडेट करें, शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, लाइसेंस पास रखें, हेलमेट पहने, कागजात भी पूरे रखें। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे मिराज अख्तर से। जी मिराज, आगाह कीजिएगा। आज देखिए कराची ट्रैफिक पुलिस का जो है पाबंदी की खिलाफवर्जी करने वाले जो शहरी है उनके खिलाफ एक्शन जारी है। रिसेंटली रिपोर्ट जारी की है डीआईजी ऑफिस से ट्रैफिक की जानिब से बताया गया है कि 20 हफ्ते के दौरान जो है ट्रैफिक पुलिस ने 9,790 शहरियों को चलान किए हैं। सबसे ज्यादा चलान जो है वो बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर किए गए, जिसमें 2655 चलान है। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफवर्जी का 1525, मोटरसाइकिल का 2000 नंबर प्लेट ना होने पर 1288, नो पार्किंग पर 1145 और नंबर प्लेट फंक्शन नंबर प्लेट पर 1017 चलान किए गए। इसके साथ साथ जो है तजावुजात कायम करने पर और गफलत और लापरवाही से गाड़ियाँ चलाने पर जो है 6 मुकदमात की जो है मुख्तलिफ थाने में दर्ज करवाए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। और ट्रैफिक पुलिस हुकाम का ये कहना है कि शहरी जो है वो जो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें तो वो जुर्मानों से भी बच सकते हैं और साथ साथ हादसा से भी महफूज रह सकते हैं। जी मिराज अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। तफ्तीशी टीम थाना इत्तेहाद टाउन की कार्रवाई। 2 साल कबल दोस्त को बहाने से ले जाकर गोलियां मारने वाला मुलजिम गिरफ्तार। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिम अली शेर साथी के हमरा दोस्त मसरूफ को साथ ले गया था। मुलजमान ने मसरूफ को रास्ते में उतारा, गोलियां मारकर जख्मी किया और फरार हो गए। बात करेंगे शायान अली से, बताइएगा। ये तफ्तीशी टीम थाना इत्तेहाद टाउन की जो है खुफिया इत्तलात पर जो है वो कामयाब कार्रवाई है। 2 साल कबल दोस्त को बहाने से जो लेकर जाकर गोलियां मारकर जख्मी करने में जो है मुलविस मफरूर मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अजहर जावेद की जानिब से जो है ये बताया जा रहा है कि गिरफ्तार मुलजिम अली शेर जो है वो उर्फ सद्दाम बहार और इसका दोस्त मजरूर फारूक को जो वो सीधी शेयर करके बहाने जो ले गया था। मुलजमान ने जो है रास्ते में मजरूफ को रास्ते में ही मोटरसाइकिल से उतार कर कत्ल करने की नीयत से गोलियां मारकर जल्दी जख्मी कर दिया गया था। मौके से फरार होने के बाद जो वो इनके खिलाफ छापेमार कार्रवाई काम जो इनके खिलाफ मुकदमा भी जो है फरीदाबाद में दर्ज कर लिया गया था। साथ साथ अगर बात करें तो टीम इत्तेहाद टाउन में जो वो खुफिया इत्तलात पर छापा मारकर मफरूर मुलजिम अली शेर उर्फ सद्दाम को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कार्रवाई जो है वो SIO थाना इत्तेहाद टाउन सब इंस्पेक्टर नासिर खान की टीम के हमरा जो है वो अमल में लाई गई है।
काम बताया जा रहा है कि गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ जो है ज़ब्ते की कार्रवाई की जा रही है, तफ्तीश भी आगे बढ़ा दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कोरंगी क्रीक में ज़ेरे ज़मीन गैस के अखराज से लगने वाली आग 17 रोज़ बाद भी नहीं बुझाई जा सकी। आग की शिद्दत ताहाल बरकरार है, जिसे खुदकार तरीके से बुझने के लिए छोड़ दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उसामा मलिक से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, कोरंगी क्रीक में जो एक पुरस्कार आग लगी थी, आज 17वां रोज़ हो चुका है। उस आग जो है वो बदस्तूर बरकरार है। आग की शिद्दत भी उसी तरीके से बरकरार है। मेरे कैमरामैन मोहम्मद अली आपको दिखाएं कि आग जो है वो उसी तरीके से जल रही है जिस तरीके से रोज़े अव्वल की तरह जो है वो जल रही थी। कंटोनमेंट बोर्ड की टीम ने जो है वो मुतासरा जगह को सील कर दिया गया है। एक पुरस्कार आग है जो थमने का नाम नहीं ले रही। फायर ब्रिगेड की गाड़ी बाहर खड़ी हुई है और पुलिस हुकाम भी बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन आग जो है वो उसी तरीके से बरकरार है। आग के नमूने भी लिए गए थे जिसकी रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई। एक तहकीकाती कमेटी भी बना दी गई थी कि आग क्यों लगी और उसके अब तक क्यों नहीं बुझाई जा सकी, लेकिन तहकीकाती कमेटी का जो अब तक कोई ऐसा अहम बयान जो है वो सामने नहीं आ सका है। आग की वजूहात का तयन नहीं हो सका है, लेकिन बताया जा रहा है कि आग जो है वो ज़ेरे ज़मीन छोटे गैस के जो ज़खायर हैं उसमें लगी थी और आग जो है मज़ीद 1 से 1.5 हफ़्ता मज़ीद भी लगी रह सकती है। आज 17 रोज़ गुजर चुके हैं। बलूचिस्तान में जो है वो बताया जा रहा है कि इस तरीके से आग लगती थी और 2-3 रोज़ में गुजर जाती थी। एक फिगर दिया गया था कि 10 साल कबल जो है 2010 में तकरीबन 10 से 15 साल कबल एक ऐसी आग कोरंगी के इलाके में लगी थी जो कि 3 रोज़ गुजरने के बाद ऑटोमेटिकली बुझ गई थी। अब इस आग को भी जो है वो खुद ब खुद बुझने के ऊपर छोड़ दिया गया है। माहिरीन सिर्फ इजलास कर रहे हैं, लेकिन अमली इकदाम होते हुए कहीं नहीं दिख रहे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई हैं, पुलिस हुकाम भी यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी गैर मुतल्लिक़ शख्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। जगह को सील कर दिया गया है, लेकिन आग है कि रोज़े अव्वल की तरह उसी तरीके से बरकरार है। 6 साला बच्ची के कत्ल के मुकदमे में मुलजमान की बरियत के खिलाफ अपील। दौरान समाअत बच्ची की वालदा का शोर शराबा, अदालत ने समाअत 15 दिन तक मुलतवी कर दी। बात करेंगे मुमताज़ जमाली से, बताइएगा मुमताज़ हमारे साथ होंगे। आपको बताएं 6 साला बच्ची के कत्ल के मुकदमे में मुलजमान की बरियत के खिलाफ अपील। दौरान समाअत बच्ची की वालिदा का शोर शराबा, अदालत ने समाअत 15 दिन तक मुलतवी कर दी है। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 2016 में 6 साला पाकीज़ा अपने वालिदैन के हमरा शादी में शिरकत के लिए गई थी। 6 दिन बाद शादी हॉल के टैंक से लाश बरामद हुई थी। MLO रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची का कत्ल हुआ था। बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई थी। इस केस की शफाफ इंक्वायरी की जाए, जिम्मेदारान को सजा दी जाए। वकील दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलज़िम अरमगान से दौरान तफ्तीश कई अहम इंकिशाफात सामने आए हैं। अरमगान वालिद कामरान ने जालसाजी के लिए कंपनी कायम की थी जिसकी सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर्स थी। जी हाँ, आपको अपडेट करें। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुलज़िम अरमगान से दौरान तफ्तीश कई अहम इंकिशाफात सामने आए। अरमगान वालिद कामरान कुरैशी ने जालसाजी के लिए कंपनी कायम की थी जिसकी सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर्स थी। मुलज़िम अरमगान ने कई अहम इंकिशाफात किए हैं। उसका बताना है कि वो और उसके वालिद कामरान कुरैशी ने जालसाजी के लिए कंपनी कायम की थी जिसकी सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर्स थी। FIA के मुताबिक अरमगान के लैपटॉप से पता लगा है कि वो बैनुल अक़वामी फ्रॉड ग्रुप का हिस्सा है। अरमगान और उसके वालिद कामरान ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई। इस कंपनी की सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर है। आपको बताएं, मैट्रिक इम्तिहानात का सिलसिला जारी। अंग्रेज़ी 10वीं जमात का अंग्रेज़ी का पर्चा लिया गया। मैट्रिक बोर्ड कराची का मीडिया के हमरा मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ का हंगामी दौरा। जी बिल्कुल, मैट्रिक इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। 10वीं जमात का अंग्रेज़ी का पर्चा लिया गया है। मैट्रिक बोर्ड कराची का मीडिया के हमरा मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ का दौरा। आपको बताते चलें कि हंगामी दौरा किया गया है इम्तिहानी मराकिज़ का। मैट्रिक बोर्ड कराची की टीम ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इम्तिहानी मराकिज़ का दौरा किया है। सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। मैट्रिक बोर्ड कराची के इम्तिहानात में इम्तिहानी सेंटर्स में तैनात इन्विजिलेटर्स को ड्यूटी के एवज जो है सिर्फ जो है 60 पे 120 रुपये जो है दिए जा रहे हैं। जबकि अगर मैं आपको बताऊं तो मैट्रिक बोर्ड कराची के इम्तिहानात के हवाले से मैट्रिक बोर्ड कराची का मीडिया के हमरा मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ का दौरा जो है वो उन्होंने किया है। मैट्रिक बोर्ड कराची की टीम ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इम्तिहानी मराकिज़ का दौरा किया, जबकि मैट्रिक बोर्ड टीम ने गवर्नमेंट गर्ल्स
पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल नाजमाबाद नंबर 3 और हुसैनी गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। असिस्टेंट कंट्रोलर हबीबुल्लाह सुहाग और मीडिया सेल के इंचार्ज मैट्रिक बोर्ड जाफरी साहब जो है दौरा करने वालों में शामिल रहे, जबकि मैट्रिक बोर्ड कराची की टीम ने इम्तिहानी अमल का जायजा लिया। मैट्रिक बोर्ड कराची की टीम ने तलबा के एडमिट कार्ड से इम्तिहान देने वालों की शनाख्त की। इस मौके पर हबीबुल्लाह सुहाग ने कहा कि इम्तिहानात का निज़ाम शफाफ बनाना है। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की हिदायत पर इम्तिहानी मराकज़ का दौरा कर रहे हैं। जी ठीक है, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। मैट्रिक बोर्ड कराची के तहत इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। 10वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन नाजमाबाद में शाइस्ता का हुसैनी गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल का दौरा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जी, इस पर अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखें, 7वीं तालीमी बोर्ड कराची के तहत इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। मैट्रिक बोर्ड कराची का 10वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन नाजमाबाद मिस शाइस्ता का हुसैनी गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल का अचानक दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन नाजमाबाद मिस शाइस्ता ने इम्तिहानी अमल का जायजा लिया। इस मौके पर पंखा खराब होने पर असिस्टेंट कमिश्नर नाजमाबाद ने प्रिंसिपल पर बरहमी का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि अगले दौरे से कबल क्लासरूम के पंखे की मरम्मत कराने का हुक्म उन्होंने जारी किया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि कराची की गर्मी है, सर बंदा पिघल जाता है, खुदारा ख्याल करें, पंखा मरम्मत करवाएं। स्कूल के बाथरूम में गंदगी पर असिस्टेंट कमिश्नर का तशवीश का इजहार। इम्तिहानी क्लासरूम में ड्यूटी पर मामूर इन्विजिलेटर को भी झाड़ पिला दी। इम्तिहानी क्लास में डेस्क्स के दरमियान फासला रखने का हुक्म, जबकि ये काम मेरे आने से पहले होना चाहिए था। असिस्टेंट कमिश्नर नाजमाबाद का इस मौके पर यह कहना था, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि ड्यूटी पर तैनात असातिज़ा बोर्ड के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करें। जी, सख्ती से अमल दरामद करें। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के असरात। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने की तजवीज़ हर साल। ज़राए के मुताबिक फ़ी लीटर पेट्रोल 8 रुपये 27 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। मंजूरी पर पेट्रोल 246.36 रुपये का हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने से महंगाई की रफ्तार मज़ीद कम होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। आगाह कीजिएगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के असर पाकिस्तान में भी देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल मसनूआत सस्ती करने की तजवीज़ भेज दी गई है। ज़राए का कहना है कि लीटर पेट्रोल 8 रुपये 27 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ दी है, जो मंजूरी के बाद फी लीटर पेट्रोल 254 रुपये 63 पैसे से घटकर 246 रुपये 36 पैसे का हो जाएगा। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 96 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है। और ज़राए का कहना है कि मंजूरी अगर मिलती है तो 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 258 रुपये 64 पैसे से कम होकर 251 रुपये 68 पैसे का हो जाएगा। 1 लीटर मिर्ची का तेल 7 रुपये 43 पैसे और 1 लीटर लाइट डीजल जो कि ज़राअत में इस्तेमाल होता है 7 रुपये 21 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ दे दी गई है। माहिरीन का कहना है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई की रफ्तार मजीद कम होगी। महंगाई की शरह कम होने से माशी सरगर्मियाँ मजीद बेहतर होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आप हमारे साथ रहिएगा। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के असरात। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने की तजवीज़ हर साल। ज़राए के मुताबिक फ़ी लीटर पेट्रोल 8 रुपये 27 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। मंजूरी पर पेट्रोल 246.36 रुपये का हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होने से महंगाई की रफ्तार मज़ीद कम होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। आगाह कीजिएगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के असर पाकिस्तान में भी देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल मसनूआत सस्ती करने की तजवीज़ भेज दी गई है। ज़राए का कहना है कि लीटर पेट्रोल 8 रुपये 27 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ दी है, जो मंजूरी के बाद फी लीटर पेट्रोल 254 रुपये 63 पैसे से घटकर 246 रुपये 36 पैसे का हो जाएगा। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 96 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है। और ज़राए का कहना है कि मंजूरी अगर मिलती है तो 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 258 रुपये 64 पैसे से कम होकर 251 रुपये 68 पैसे का हो जाएगा। 1 लीटर मिर्ची का तेल 7 रुपये 43 पैसे और 1 लीटर लाइट डीजल जो कि ज़राअत में इस्तेमाल होता है 7 रुपये 21 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ दे दी गई है। माहिरीन का कहना है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी से महंगाई की रफ्तार मजीद कम होगी। महंगाई की शरह कम होने से माशी सरगर्मियाँ मजीद बेहतर होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आप हमारे साथ रहिएगा। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का हुकूमत पर बड़ा एतमाद। मार्च में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $4 अरब से ज़ायद की तहसीलात भेजी।
9 माह में पहली बार 28 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हो चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तानी वर्कर्स का हुकूमत पाकिस्तान में बड़ा एहतमाम नजर आ रहा है। तरसीलात ज़र ने तारीख का बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मार्च 2025 में एक माह में तरसीलात ज़र पहली बार 4 अरब डॉलर से ज़ायद मौसूल होने का नया रिकॉर्ड बन गया है। और यहाँ बताया गया कि मार्च 24 के मुकाबले मार्च 25 में तरसीलात ज़र में 33% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मार्च 24 में बैरून मुल्क पाकिस्तानी ने 2 अरब 95 करोड़ डॉलर वतन भेजे थे और एक माह में तरसीलात ज़र में 30% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फरवरी 25 में तरसीलात ज़र 3 अरब 12 करोड़ डॉलर रही है। रवा माली साल 9 माह में तरसीलात ज़र जो 28 अरब डॉलर मौसूल हुई, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 9 माह में तरसीलात ज़र में 33% का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल 9 माह में तरसीलात ज़र 21 अरब 3 करोड़ डॉलर मौसूल हुई थी, जो कि मुल्की मईशत के लिए मुस्बत आएंगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी वर्कर्स का हुकूमत पाकिस्तान में बड़ा एहतमाम नजर आ रहा है। तरसीलात ज़र ने तारीख का बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मार्च 2025 में एक माह में तरसीलात ज़र पहली बार 4 अरब डॉलर से ज़ायद मौसूल होने का नया रिकॉर्ड बन गया है। और यहाँ बताया गया कि मार्च 24 के मुकाबले मार्च 25 में तरसीलात ज़र में 33% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मार्च 24 में बैरून मुल्क पाकिस्तानी ने 2 अरब 95 करोड़ डॉलर वतन भेजे थे और एक माह में तरसीलात ज़र में 30% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फरवरी 25 में तरसीलात ज़र 3 अरब 12 करोड़ डॉलर रही है। रवा माली साल 9 माह में तरसीलात ज़र जो 28 अरब डॉलर मौसूल हुई, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 9 माह में तरसीलात ज़र में 33% का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल 9 माह में तरसीलात ज़र 21 अरब 3 करोड़ डॉलर मौसूल हुई थी, जो कि मुल्की मईशत के लिए मुस्बत आएंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका।